नासा के दो एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ये फिलहाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। इन्हें तो केवल 7-8 दिनों के लिए वहां पर भेजा गया था, लेकिन फिलहाल ये 20 दिन से ज्यादा हो चुका है और ये वहीं फंसे हुए हैं और इनकी वापसी की तारीख फिलहाल 6 जुलाई तय की गई है। लेकिन इनकी वापसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये अभी अधर में है बात। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह है? क्या वहां पर इनकी जान को खतरा है? क्योंकि फ्यूल लिमिटेड है, वापसी लगातार टलती जा रही है, लेकिन इनकी वापसी का जो साधन है उसमें ऐसी खराबी आ चुकी है कि ये ठीक नहीं हो पा रही है। तो क्या सुनीता विलियम्स का हाल भी कल्पना चावला जैसा हो सकता है? हालांकि अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन जो तमाम उपाय नासा कर रही है, आखिरकार वो असफल क्यों हो रहे हैं? तमाम आधुनिक सुविधा के बावजूद नासा के साइंटिस्ट इस खामी को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और ये खामी कब तक दूर हो सकती है और किस तरीके से सुनीता विलियम्स की वापसी हो सकती है? ये तमाम सवाल हैं, इसके जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो सुनीता विलियम्स, जो कि हमारे भारत के मूल की है, भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट्स है, और इसका ताल्लुक जो है, इसका संबंध जो है हमारे गुजरात से है। और जब ये स्पेस मिशन पे जाती है तो अपने साथ गणपति बप्पा को जरूर ले जाती है, यानी गणेश जी की प्रतिमा को अपने साथ जरूर ले जाती है। और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ कि जब वो स्पेस मिशन पे निकली, हालांकि इनकी उम्र 59 साल है, इसके बावजूद जब ये स्पेस स्टेशन की यात्रा पर निकली तो इनके अंदर जोश किसी जवानों की तरह था। और जब ये वहां पहुंची तो ये पहले से तय था कि इन्हें 7 या 8 दिन की यात्रा के बाद वापस पृथ्वी पर लौटना है। अब ये बोइंग स्टार लाइनर की मदद से वहां पहुंची थी। ये वही यान है जो इन्हें लेकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा था। लेकिन अब उनकी वापसी कई बार टल चुकी है। जो यात्रा 7-8 दिनों का था, वो यात्रा अब 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इनकी वापसी अभी तक तय नहीं है। नासा फिलहाल 6 जुलाई का डेट तो दे रही है, लेकिन उस दिन भी उनकी वापसी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये अभी अधर में है। क्योंकि इस तरह की कई डेट पहले वो खत्म हो चुकी है, उन डेट पे वापसी नहीं हो पाई है। तो किस तरीके से इसकी वापसी हो पाएगी, और साथ ही इसमें ऐसी क्या खामी है जिसको अभी तक दूर नहीं किया जा सका? नासा के इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स की वापसी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ये जो बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट है, उसके थ्रस्टर्स में दिक्कत आ गई है और उसमें हीलियम गैस भी लीक हो रही है। यही एक बड़ी वजह है जिसके कारण उनकी वापसी नहीं हो पा रही है। अब इन टेक्निकल खामियों का पता लगाने के लिए और उसको ठीक करने के लिए नासा की हाई लेवल रिव्यू कमेटी अब इसको ये तय कर रही है कि ये किस तरीके से ठीक हो पाएगा और एस्ट्रोनॉट्स की सफल वापसी कब तक हो पाएगी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें मौजूदा समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्या नासा को बोइंग स्टार लाइनर में इन खामियों के बारे में पहले से पता था? अगर पता था तो अंतरिक्ष यात्रियों को उसमें क्यों भेजा गया? नासा को इसके बारे में पहले से जानकारी थी कि बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से हीलियम गैस की लीकेज हो रही है। कई बार इसके कारण इसे रोका भी गया, यानी 2 बार इसके मिशन को टाला भी गया, लेकिन इस गैस लीक को पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सका। और 5 जून को एक मामूली हीलियम गैस लीक के बावजूद नासा ने बोइंग स्टार लाइनर को लॉन्च कर दिया। आपको बता दें कि हीलियम का इस्तेमाल प्रोपल्सन सिस्टम में फ्यूल पहुंचाने के लिए किया जाता है। इससे स्पेस में स्पेसक्राफ्ट के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ना आसान हो जाता है। इसके अलावा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वापसी के दौरान स्पीड को कम करने में हीलियम काम आती है। यानी अगर ये हीलियम गैस के लीकेज को नहीं रोका गया, जिसकी काफ़ी कोशिश की जा रही है, तो वापस जब स्पेसक्राफ्ट हमारे जो धरती के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो उस वक्त इसकी स्पीड को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
शुरुआत में हीलियम गैस लीक को इंजीनियर्स ने मामूली बताया और माना कि इससे मिशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नासा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने की दिशा में आगे बढ़ा। मगर मिशन के दौरान 4 बार हीलियम लीक और स्पेस स्टेशन के पास जाने पर 28 में से 5 मैन्यूवरिंग थ्रस्टर्स बंद हो गए, जिनमें से 4 को दोबारा चालू किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोइंग स्टारलाइनर मिशन केवल 8 दिनों तक ही चलना था, लेकिन तमाम गड़बड़ियों की वजह से इसकी वापसी में देरी होती जा रही है। 18 जून को नासा ने कहा था कि बुधवार 26 जून को स्टारलाइनर वापस आएगा। इससे पहले नासा ने कहा था कि लीक से सेफ्टी को लेकर कोई खतरा नहीं है। नासा ने कहा कि मिशन को खत्म करने के लिए केवल 7 घंटे का फ्री फ्लाइट टाइम होना चाहिए और स्टारलाइनर के टैंकों में अभी इतना हीलियम बचा हुआ है कि स्पेस स्टेशन से अलग होने के बाद 70 घंटे की फ्री फ्लाइट एक्टिविटी को सपोर्ट कर सकता है। यानी वापस आने के लिए केवल 7 घंटे का फ्री फ्लाइट टाइम चाहिए और जो नासा ने दावा किया है कि इतना हीलियम है तमाम लीकेज के बावजूद कि यह 70 घंटे की फ्री फ्लाइट टाइमिंग निकाल सकता है। नासा के फ्लाइट इंजीनियर्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में स्पेसक्राफ्ट को वापस लाने से पहले इसकी तमाम तकनीकी खामी जो है उसको ठीक करना चाहते हैं। जो हीलियम गैस लीक है, जो थ्रस्टर्स में गड़बड़ी आ गई है, उसको ठीक करना चाहते हैं और उसको करने के लिए स्पेसक्राफ्ट की स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स तो पैराशूट से जमीन पर उतर जाएंगे, लेकिन कुछ भी गलत हुआ तो वापसी में स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट जलकर राख हो जाएगा। ऐसा होने से कुछ अहम जानकारी हाथ से निकल जाएगी। नासा के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन पर 45 दिनों तक रह सकता है। उन्होंने बताया कि स्टारलाइनर के डॉक पर रहने के दौरान थ्रस्टर्स को हाल ही में की गई टेस्ट फायरिंग ने मिशन टीमों को सुरक्षित वापसी का भरोसा दिया है। हालांकि टेस्ट और रिव्यू जारी है। नासा और बोइंग के कर्मचारियों से बनी मिशन मैनेजमेंट टीम प्रोपल्सन मुद्दों पर डेटा की जांच कर रही है, ह्यूस्टन में सिमुलेशन चला रही है और उन्हें ठीक करने के तरीकों पर विचार कर रही है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने या हार्डवेयर के इस्तेमाल के तरीकों को बदलकर खामी ठीक करने की कोशिश की जा सकती है। जब नासा के अधिकारी टीम को वापसी के लिए हरी झंडी दे देंगे तो स्टारलाइनर के थ्रस्टर्स का इस्तेमाल स्पेस स्टेशन से कैप्सूल को अलग करने और लगभग 6 घंटे की घर वापसी का सफर शुरू करने के लिए किया जाएगा। स्पेसक्राफ्ट साउथ वेस्ट अमेरिका में कई संभावित जगहों में से एक पर पैराशूट और एयरबैग की मदद से लैंडिंग के लिए पृथ्वी के वायुमंडल में उतरने से पहले धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट को कसता जाएगा, यानी अपनी ऑर्बिट को धीरे धीरे कम करता जाएगा। यह एस्ट्रोनॉट्स को लेकर ऑर्बिट में जाने वाला स्टारलाइनर का पहला मिशन है। यह फाइनल टेस्ट है जो नासा द्वारा इसे यूएस स्पेस एजेंसी की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की दूसरी यात्रा के तौर पर प्रमाणित करने से पहले जरूरी है। और जब सब कुछ ठीक ठाक रहा और यह प्रमाणित कर दिया गया तो यह स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन के साथ शामिल हो जाएगा। प्रोपल्सन सिस्टम की खामियों के बावजूद नासा ने दावा किया है कि स्टारलाइनर अभी भी एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी पर वापस लाने के काबिल होगा। अगर बिल्कुल जरूरी हो, जैसे कैप्सूल को किसी इमरजेंसी में स्पेस स्टेशन से निकलने के लिए एक एस्केप पॉड के रूप में काम करना पड़े, या अगर स्टारलाइनर की कोई भी खराब होने वाली चीज जैसे कि इसके सौर पैनल तय समय से पहले ही खराब होने का संकेत दे दे, तो ये इमरजेंसी एस्केप पॉड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी स्टारलाइनर में खराबी आ भी जाए तो भी जो ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, उनको कोई भी खतरा नहीं होगा और वो पैराशूट की मदद से वापस पृथ्वी पर लौट पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये स्टारलाइनर पूरी तरीके से फेल हो गया
तो ये दोनों जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो विल्मोर और विलियम्स की मैं बात कर रहा हूं, जो सुनीता विलियम्स हैं और जो भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट्स है, तो उनकी सुरक्षित वापसी कैसे हो सकती है? तो उसके लिए नासा ने बताया कि एक ऑप्शन के तौर पर उन्हें स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन से पृथ्वी पर वापस लाना होगा। ड्रैगन ने मार्च में 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्टेशन पर पहुंचाया था और इमरजेंसी में यह ज्यादा लोगों को बैठा सकता है। ऐसा नहीं है कि नासा के दोनों एस्ट्रोनॉट्स वहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंस गए हैं या वो किसी खतरे में हैं, बल्कि नासा के पास तमाम विकल्प हैं उनको वापस लाने के। उनके पास एक अतिरिक्त जो क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है वो भी है और साथ ही उनके पास दूसरे इमरजेंसी विकल्प भी हैं। वो ऐसा करके दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर सुरक्षित तरीके से ला सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ी किरकिरी होगी, बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी, क्योंकि वो जिस बोइंग स्टार लाइनर को प्रमाणित करना चाह रहे हैं, जिसे सर्टिफाइड करना चाह रहे हैं और जिसे अपने बेड़े में शामिल करना चाह रहे हैं, यानी स्पेस एक्स के बेड़े में इस बोइंग स्टार लाइनर को शामिल करने के लिए ही ये मिशन चलाया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये उनके लिए शर्मिंदगी का विषय होगा और इसे यानी कि बोइंग स्टार लाइनर को फिर से तमाम प्रक्रियाओं के साथ गुजरना पड़ेगा ताकि उसकी सेफ्टी को फिर से स्थापित किया जा सके। तो यही एक बड़ी वजह है जिसके कारण नासा के वैज्ञानिक लगातार उसी बोइंग स्टार लाइनर को ठीक करने पर जोर दे रहे हैं और इसी के माध्यम से दोनों जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उसको वापस लाने का विचार कर रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।